हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था जो कि सर्कल था वो देखा है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग और इजी बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि सर्कल पढ़ोगे तभी उसके बाद तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ सकते हो आप। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको सर्कल्स चैप्टर देखना है। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, सर्कल के पार्ट्स भी मैंने समझाए हैं बहुत अच्छे से, तो पहले उन्हें समझो। उसके बाद अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सर्कल्स का और चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। पहले पेरीमीटर देखेंगे और फिर एरिया देखेंगे, सर्कल्स का भी देखेंगे और कुछ और भी चीजें होती हैं सर्कल से रिलेटेड, जैसे सेमी सर्कल या फिर क्वाड्रेंट। इन सब का भी पेरीमीटर और एरिया समझेंगे हम। उसके बाद 1-2 और पॉइंट्स आते हैं कि एरिया ऑफ रिंग, रिंग क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। फिर रिवॉल्यूशन मेड बाय अ व्हील, ये भी एक टॉपिक आता है। तो ये कुछ रहने वाला है इस वीडियो के टॉपिक्स। सबको एक एक करके पढ़ेंगे और पूरे टॉपिक को इजी बनाएंगे। सब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें पहले यह पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है, एरिया होता क्या है। बहुत बेसिक है, फिर भी बता देता हूं। आपके सामने जो भी फिगर है, अगर उसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो उसका यह मतलब होता है कि उसके बाउंड्री का मेजर निकालो। आपके सामने स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर का जो बाउंड्री है, चारों साइड्स हैं, उनका क्या मेजर है, उसका सम, वो कहलाएगा पेरीमीटर। अगर आपके सामने रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के भी 4 साइड हैं, चारों साइड के मेजर, उसका सम, वो कहलाएगा उस फिगर का पेरीमीटर। तो ये होता है पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? अगर किसी फिगर का एरिया निकालने को बोला गया है तो उस फिगर ने कितने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसे हम कहते हैं एरिया। जैसे मान लो आपके सामने एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के 4 साइड है, चारों साइड ने मिलकर एक क्लोज फिगर बनाया है। अब उस क्लोज फिगर ने कितने एरिया को ऑक्यूपाई किया है वो कहलाएगा उस फिगर का एरिया। ठीक है, तो आई होप पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। अब यहां पे इस चीज का मतलब समझो। एक सर्कल हमने यहां पे एक एग्जांपल के लिए लिया है। इसी फिगर को यूज करके हम सारे अपने फॉर्मूलाज देखेंगे। इस फिगर का अगर मैं पेरीमीटर पूछना चाहूं तो मैंने क्या कहा था, जो बाउंड्री है उसका मेजर। तो ये जो सर्कल का ये बाउंड्री दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये आपको पता होगा क्योंकि आपने सर्कल्स चैप्टर देखा हुआ है। तो इस सर्कमफेरेंस का जो मेजर है वो कहलाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आर क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस, तो ये जितना भी लेंथ होगा। और पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू है 22/7, या फिर क्वेश्चंस में आपको दिया है कि 3.14 यूज करो, तो आपको ये यूज करना है। अगर नहीं दिया तो फिर आप ये फ्रैक्शन वाला यूज कर सकते हो। सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल होता क्या है, सेमी सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल को हाफ कर दिया हमने। ये पूरा सर्कल था, अगर मैंने इसको बीच से कट कर दिया तो ये इतना सा बच गया सेमी सर्कल। ठीक है, मैं यहां पे एक बार शेड कर देता हूं। तो यहां पे मैंने शेड कर दिया। देखो, ये ऊपर जो है ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल बन जाएगा, और ये नीचे है ये हमारा सेकंड सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब सर्कल को हाफ से कट कर देंगे तो जो फिगर बनता है वो बनता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या पेरीमीटर होता है, ये होता है πr + 2r। ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी आप देखो। हमारे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, 2πr। अब आप एक चीज देखो कि सर्कल में ये पूरा सर्कमफेरेंस आता था, सेमी सर्कल में आधा ही आया, तो 2πr को हमने हाफ कर दिया, तो ये बचा क्या, πr। अब 2r कहां से आया, ये 2r कहां से आया है इसका आंसर आपको फिगर में ही मिलेगा। सेमी सर्कल का फिगर इतना ही थोड़ी होता है, वो ये भी होता है ना, ये पूरा d बनता है। ठीक है, अब ये d है क्या, ये सेंटर है हमारा, एक आर यहां पे है, एक आर यहां पे है, तो ये 2r हो जाएगा ना, πr + 2r, या फिर सिंपली πr + d। ठीक है, आई होप पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, जब सर्कल को आप 4 पार्ट में बांटोगे, या फिर ये कह लो कि सेमी सर्कल को 2 पार्ट में, बात एक ही है। ये हमारा पूरा सर्कल है, इसको अगर मैं ऐसे 4 पार्ट्स में बांट दूं तो अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप क्वाड्रेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया।
अब क्वाड्रेंट का पेरीमीटर का क्या मतलब है, इतना। अगर मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं अगर पेरीमीटर निकालना चाहूं तो ये क्या होगा, इतना सा सरकमफेरेंस और ये 2 रेडियस। अब देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं कि पाई आर बाई 2 प्लस 2r कहां से आया। 2r तो हमें दिख रहा है कि एक r ये है और एक r ये है, तो 1r 2r ये ऐड कर दिया तो 2r बन गया। पाई आर बाई 2 कहां से आया, तो ये आया है इतने सरकमफेरेंस। कैसे, देखो पूरे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर। इस पूरे सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर। अब इतना सा जो पोर्शन है ये क्या है, ये इस पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर। 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच जाएगा 2, यहां 1, तो ये क्या आ गया, पाई आर बाई 2। ठीक है, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r। आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको समझ में आया। अब सेम देखो, ये तो पेरीमीटर थे, अब ये है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई तो 22/7 और जो भी आर का लेंथ होगा उसका स्क्वायर। अब सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट वही है। सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का हाफ, तो पूरे सर्कल का एरिया का मतलब था ये पूरा शेडेड रीजन। सेमी सर्कल का एरिया का मतलब है इतना सा रीजन, तो ये क्या है, ये पूरे सर्कल का हाफ ही है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया अपॉन 2। क्वाड्रेंट का मतलब है बस इतना सा, तो ये पूरे सर्कल का 1/4 है, तो पूरे सर्कल का एरिया अपॉन 4। ठीक है, तो आई होप पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट ये आपको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रिंग। रिंग होता क्या है, इसका फिगर कैसे बनाते हैं वो देखो। जब भी हम 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को यूज करेंगे तो वहां पे हमारा रिंग बनता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते क्या है, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो। अब एक सेंटर मैंने ये मान लिया, अब मान लो इससे मैंने एक सर्कल ये बना दिया। अब मैंने अपने कंपास का आर्क जो है उसे और बड़ा किया, एक सर्कल हमारा ये भी बन सकता है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो इसी सेंटर से हम कितने भी सर्कल बना सकते हैं, मैं चाहूं तो और सर्कल बना सकता हूं। तो ये सारे जो सर्कल्स हम बना रहे हैं ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है ये है r। सेकेंड सर्कल का जो रेडियस है बड़ा वाला, इसे हम बड़े आर से डिनोट करते हैं। इन दोनों सर्कल के बीच में जो जगह है इसे कहते हैं एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो ये क्या है। अब देखो एरिया ऑफ रिंग निकालते कैसे हैं, तो यहां पे पहले हम समझते हैं फिर फॉर्मूला देखेंगे। देखो हमें अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, पहले मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लूंगा, तो ये समझो कि ये इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया आ गया। फिर मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, तो फिर ये समझो कि इस छोटे वाले सर्कल का एरिया आ गया। या फिर मैं चलो इसी फिगर में बनाता हूं, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया आ गया। पहले मैंने क्या निकाला था, ये बड़ा वाला सर्कल, उसका एरिया मान लो r आता है। अब उसके बाद क्या निकाला, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया जिसका रेडियस छोटा r है, तो इसका एरिया भी मैं छोटे r से बताता हूं। बड़े वाले सर्कल का एरिया बड़ा r, छोटे वाले सर्कल का एरिया छोटा r। अब हमें निकालना क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन है जो मैं अभी दिखा रहा हूं इसका निकालना है। अगर हम ये कर दे कि बड़े वाले सर्कल का एरिया उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया में माइनस कर दूं, तो ये रिंग ही तो बच जाएगा। ठीक है, इसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बड़ा वाला सर्कल है उसका मैंने एरिया निकाला, उसके एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये रिंग ही तो बचेगा ना। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन रिंग। अब देखो यहां पे एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला वही लिखा है कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर से। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय रोटेटिंग व्हील। एक हमारा व्हील जो होता है वो कितने रिवॉल्यूशन लगाता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखो यहां पे मैं बता देता हूं पहले कि यहां पे 3 चीजें आती हैं। पहले नंबर ऑफ रोटेशन, कितने रोटेशन लगाए। सेकंड सरकमफेरेंस, और थर्ड डिस्टेंस कवर्ड। एक चीज और यहां पे बता रहा हूं और ये आप समझो कि लॉजिकल भी है, जिस व्हील का सरकमफेरेंस बड़ा होगा वहां पे उस व्हील को डिस्टेंस कवर करने के लिए कम रोटेशन लगाने पड़ेंगे, और जिस व्हील का सरकमफेरेंस छोटा होगा उस व्हील को डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। अब देखो, अगर आपको ये सरकमफेरेंस वाला टॉपिक समझ नहीं आया कि अगर सरकमफेरेंस छोटा होगा किसी सर्कल का तो उसमें ज्यादा रिवॉल्यूशन लगेंगे, और सरकमफेरेंस किसी सर्कल का बड़ा होगा तो वहां पे जो रिवॉल्यूशन होंगे वो कम होंगे, तो ऐसा क्यों वो मैं बता देता हूं। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं 2 व्हील बना के लाया हूं, पेजेस के हैं बट आपको विजुअलाइज करना है बस, ठीक है। ये छोटा व्हील है, ये बड़ा व्हील है। अब देखो, हम यहां से रिवॉल्यूशन कराएंगे यहां तक, छोटे वाले व्हील का भी और बड़े वाले व्हील का भी। आप ये देखोगे कि जो बड़ा वाला व्हील है वो कम रिवॉल्यूशन करेगा और छोटा वाला ज्यादा करेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक रिवॉल्यूशन तब कंप्लीट होगा जब ये एज इट इज मिल जाएगा, रेड ऊपर ब्लू नीचे। ये देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये हुआ हाफ रिवॉल्यूशन। यहां पे ये मत समझना कि फुल रिवॉल्यूशन हुआ है, क्योंकि यहां पे तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इतना तो अभी रह रहा है इस साइड वाला, तो एक और हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया हमारा फुल रिवॉल्यूशन। देखो सेम है ना, रेड ऊपर ब्लू नीचे। अब ये सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा तो सेकंड का इसने हाफ ही किया और ये पूरा डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो इसने किए 1.5 रिवॉल्यूशन। अब छोटे वाले व्हील का देखो, देखो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लू ऊपर रेड नीचे। पहला रिवॉल्यूशन ये हो गया हाफ और ये हो गया फुल रिवॉल्यूशन। देखो फुल रिवॉल्यूशन एक हो गया। अब सेकंड रिवॉल्यूशन देखो, ये अगेन हाफ और ये हो गया फुल। तो ऑलमोस्ट ये 2 रिवॉल्यूशन ले रहा है, और जो हमारा बड़ा वाला व्हील है ये ले रहा है 1.5। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रोटेशन जो है ये सरकमफेरेंस के मेजर पे डिपेंड करता है। अब देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय रोटेटिंग व्हील, एक व्हील हमारा कितने रिवॉल्यूशन लगाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट। यहां पे 1 मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 1 मिनट के लिए हो रहा है, तो 1 मिनट में जितने भी रिवॉल्यूशन लग जाए अपॉन सरकमफेरेंस। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन सरकमफेरेंस, ये भी हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो आई होप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ दैट व्हील इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब आई होप एरिया ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, पेरीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारी चीजें समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब आपके चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं और अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि सर्कल का ही एक पार्ट है, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।